किसी नगर में एक व्यक्ति रहा करता था। वह शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उस नगर में एक छोटा सा शंकर भगवान का मंदिर भी था। वो रोज मंदिर जाता और पूजा करता और प्रभु से प्रार्थना करता कि हे भगवान, जब भी संकट आए मेरा साथ देना। उसी गांव में एक साहूकार रहा करता था। उस व्यक्ति ने उस साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए थे और समय समय पर थोड़े थोड़े पैसे वो चुकाता रहा और अंत में उसकी एक आखिरी किश्त बची। वो साहूकार के पास गया और उसने बोला कि सेठ जी, आपकी आखिरी किश्त है। आज मैंने आपका पूरा कर्जा चुका दिया। अब आप मुझे पर्ची पर लिख कर दे दो कि आपका और मेरा कुछ बकाया नहीं। साहूकार पर्ची उठाता है, वो पर्ची में लिख कर उसको दे देता है। व्यक्ति जो था वो अनपढ़ था, वो पढ़ना और लिखना नहीं जानता था, पर उसका भगवान पर विश्वास था कि भगवान मेरे साथ है, कभी मेरे साथ गलत नहीं होगा, और उसने सेठ जी पर विश्वास किया। सेठ जी ने अपने एक रजिस्टर में भी कुछ कुछ उसके सामने लिख लिया। वो तो अनपढ़ था, पढ़ना जानता ही नहीं था कि सेठ जी ने मेरी पर्ची में क्या लिखा है और अपने रजिस्टर में क्या लिखा है। वो पर्ची को घर ले आया, वो पर्ची लाकर उसने अपने अलमारी पर। कुछ दिन बाद सेठ जी उस व्यक्ति के घर जाते हैं और बहुत चिल्ला चोट करते हैं और उससे बोलते हैं, लाओ मेरा कर्जा चुका दो। तो व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है, तो बोलता है कि सेठ जी, मैं तो आपका पूरा कर्जा चुका चुका हूँ, अब मैं कौन सा कर्जा चुकाऊं? सेठ जी कहते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो व्यक्ति कहता है, वो मैं पर्ची लेकर आता हूँ जिसमें आपने लिखा था मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। व्यक्ति घर में जाता है और पर्ची लेकर आता है। वो चार लोग के सामने, सेठ जी के सामने उस पर्ची को खोलता है। सेठ जी कहते हैं, पढ़ लो इस पर्ची में क्या लिखा है। व्यक्ति कहता है कि मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, मैं क्या पढ़ूं? सेठ जी सबके सामने पढ़ के सुनाते हैं। उस पर्ची में लिखा था कि अभी कर्जा बाकी है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत उदास हो जाता है और अगले ही दिन कोर्ट में जाकर सेठ जी के खिलाफ मुकदमा दायर कर देता है। गवाही होती है। जज साहब उस व्यक्ति से पूछते हैं कि बताओ, तुमने किसके सामने पूरे पैसे चुकाए हैं? वो कहता है, मैंने शंकर के सामने पूरे पैसे चुकाए हैं। जज साहब पूछते हैं, शंकर कहाँ रहता है? उन्होंने कहा कि मेरे गांव में ही रहता है, अगर आप उनको बुलाएंगे तो वो सब बता दें। जज साहब शंकर के नाम का गिरफ्तारी वारंट इशू कर देते हैं कि शंकर को कोर्ट में पेश किया जाए। पुलिस जाती है, पूरे गांव में ढूंढती है कि शंकर नाम का कोई व्यक्ति है। गांव वाले कहते हैं कि शंकर नाम का कोई व्यक्ति तो नहीं है, शंकर भगवान का एक मंदिर है। पुलिस वाले उस नोटिस को उस मंदिर में ही रख देते हैं और भगवान से कोर्ट आने का कहकर चले जाते हैं। जब पेशी की दिनांक आती है तो जज साहब शंकर के नाम की आवाज लगवाते हैं, शंकर हाजिर हो, शंकर हाजिर हो, शंकर हाजिर हो। कुछ समय बाद एक बूढ़ा सा व्यक्ति कोर्ट में दाखिल होता है। जज साहब उससे पूछते हैं, क्या तुम ही शंकर हो? तो बोलता है, हाँ मैं ही शंकर हूँ। बताइए, तुम्हें कैसे मालूम कि इस व्यक्ति ने सेठ का पूरा पैसा चुका दिया? बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, जो शंकर के रूप लेके आता है, कि सेठ जी को यहीं बैठाए रखिए और एक पुलिस वाले को उनके घर भेजिए। दूसरे नंबर की अलमारी खोलिए, उसमें एक रजिस्टर है, उसके 18 नंबर के पेज पर ये लिखा हुआ है कि इस कर्जदार ने सेठ जी के पूरे पैसे चुका दिए हैं, कोई भी बकाया नहीं है। बूढ़े व्यक्ति के कहे अनुसार जज साहब पुलिस को सेठ जी के घर भेजते हैं और रजिस्टर बुलवाते हैं। और वाकई दोस्तों, ये बात सच निकलती है कि 18 नंबर के पेज पे यही लिखा था कि इस कर्जदार का कोई बकाया वापस नहीं है। जज साहब कर्जदार को मुक्त कर देते हैं और सेठ पर एक मुकदमा चलाने का आदेश देते हैं और बूढ़ा व्यक्ति ये कहकर बाहर निकल जाता है। जज साहब अपनी कुर्सी से उठकर उस बूढ़े व्यक्ति से मिलने आते हैं। ये जानना चाहते हैं कि उसे कैसे पता कि दूसरे नंबर की अलमारी में एक रजिस्टर है और उसके 18 नंबर के पेज पर यह लिखा हुआ है कि इस कर्जदार का कोई भी कर्जा बकाया नहीं है। पर वो बुजुर्ग व्यक्ति वहां से गायब हो चुका होता है, कोई नहीं मिलता है। जज साहब अगले दिन उस गांव में जाते हैं, वो सबसे पूछते हैं कि शंकर कहाँ रहता है? तो गांव वाले कहते हैं, शंकर तो नहीं है, पर शंकर जी का मंदिर है। जज साहब समझ जाते हैं कि भगवान ही भक्त की रक्षा करने के लिए बूढ़े ब्राह्मण का रूप रखकर आए थे और कोर्ट में गवाही देकर चले गए। और मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि भगवान को पहचान नहीं पाया, और कितना बड़ा पापी हूँ कि जिसकी कोर्ट में सब खड़े होते हैं, जिस भगवान के पास सब आते हैं, मैंने उस भगवान को बुलाकर अपनी कोर्ट में खड़ा कर लिया। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया।
जज साहब पछताव की आग में जलते रहते हैं और कुछ दिन बाद अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और जगह जगह हर किसी मंदिर में जाकर भगवान को ढूंढने लगते हैं। जब भी वो किसी मंदिर में जाते और कोई उनसे कहता कि बैठ जाओ, तो वो कहते नहीं, मैं नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैंने भगवान को अपनी कोर्ट में खड़ा कर दिया था। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। जिसकी शरण में सब जाते हैं, मैंने उसको अपने पास बुलाया और कोर्ट में खड़ा रखा। अब मैं कभी नहीं बैठूंगा। इस प्रकार जज साहब भगवान के बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं। भगवान किसी भी रूप में आकर, किसी भी क्षण में आकर अपने भक्तों की रक्षा करता है। अगर प्रभु का हाथ हमारे सर पे है तो हमें कोई डुबा नहीं सकता, और यदि प्रभु का हाथ हमारे सर से हट गया तो हमें कोई बचा नहीं सकता। यही आस्था की शक्ति है। प्रभु यही कहते हैं कि मुझ में विश्वास बनाए रखो, मैं सब संभाल लूंगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।